हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टोन। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टोरेज के बारे में। तो उससे पहले जो हमने इसमें अपनी वीडियोस में कवर किए थे वो सारे टॉपिक किए थे कि किस तरह से क्रॉप को ग्रो किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है वीड से, और किस तरह से हार्वेस्टिंग की जाती है। और अगला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं स्टोरेज। तो उससे पहले किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और गाइस, मैंने अपने जो है डिस्क्रिप्शन में एक नई चीज़ ऐड करी है, इसकी PDF नोट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। वहाँ से भी नोट्स हमारे यहाँ बाय कर सकते हैं। उसकी कॉस्ट मैंने सिर्फ 25 रुपीज़ रखी है, और वो कॉस्ट इसलिए रखी है क्योंकि मैंने उस PDF पे बहुत मेहनत करी है और उसकी जो है उसको एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाया है, जिससे आपको क्या है बहुत ईजिली पूरा चैप्टर जो है वो समझ आ सके अपने आप से ही। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक पे, आते हैं स्टोरेज पे। तो स्टोरेज का मतलब क्या होता है कि अब हमने क्रॉप को क्या है ग्रो कर लिया अच्छे से, ठीक है, उसको कट कर लिया। अब क्या बात आती है उसको स्टोर किए कैसे किया जाए, क्योंकि हमने जो है क्रॉप वो एक छोटे अमाउंट में नहीं करते हम ग्रो, हम एक बहुत लार्ज अमाउंट पे क्रॉप को ग्रो करते हैं। तो स्टोरेज का मतलब है कि स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। तो जो स्टोरेज होती है क्रॉप की वो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है, ठीक है, जो हमने क्रॉप को ग्रो किया है। अब इफ़ द क्रॉप ग्रेन्स आर टू बी केयर्ड फॉर लॉन्गर टाइम, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब क्या क्रॉप को अगर हमें लंबे समय तक जो है उसको सेफ करके रखना है, स्टोर करके रखना है, तो हमें क्या करना होगा, इन चीज़ों से सेव करना होगा। मॉइस्चर मतलब उसके अंदर कोई भी गीलापन नहीं होना चाहिए, इंसेक्ट से बचा के रखना है, रैट से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अपनी क्रॉप को क्या होता है बचा के रखना पड़ता है। तो द फ्रेश क्रॉप हैज़ मोर मॉइस्चर। अब जो नई क्रॉप होती है उसके अंदर क्या होता है बहुत ज़्यादा गीली होती है वो, तो उसको अच्छे से सुखाना पड़ता है। अगर हम उस गीली क्रॉप को मतलब नमी वाली क्रॉप को अगर रख देंगे तो उससे क्या होगा, वो क्रॉप खराब होने की ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यही मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम फ्रेश क्रॉप जो है उसको एज इट इज़ रख देंगे विदाउट सुखाए, मतलब सुखाएंगे नहीं, तो वो क्रॉप जो है वो जल्दी से ख़राब हो जाएगी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको खा लेंगे। तो Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. तो उससे पहले हमें क्या करना होता है, सनलाइट की हेल्प से जो है पूरी क्रॉप को अच्छे से सुखाना होता है। This prevents attack by insect, pest, bacteria and fungi. तो उसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी क्रॉप पे अटैक नहीं कर पाता। गया है कि पहले ने कुछ क्वेश्चन पूछा है, I saw my mother putting some dried neem leaves in an iron drum containing wheat. I wonder why. तो जब हम क्रॉप को अपनी स्टोर करते हैं तो किस तरह से स्टोर किया जाता है, उसके अंदर या तो हम कोई दवाई डालते हैं या फिर नीम लीव्स डालते हैं या फिर कुछ और भी चीज़ें, जिससे क्या होती है क्रॉप हमारी ज़्यादा टाइम तक, लॉन्गर टाइम तक सेफ़ रह सके। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, क्रॉप को सेफ़ रखने के लिए। तो यहाँ पर आप एक एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, साइलोस फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, किस तरह से हम जो है इसको स्टोर करके रखते हैं। ज़्यादा जो अमाउंट में क्रॉप होती है उसको हम यहाँ पर स्टोर करते हैं। और इसके बाद एक और भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन ग्रेनरीज, किस तरह से इन्होंने कैसे फिल करके सारी क्रॉप को रख रखा है। एग्जांपल आप देख सकते हैं। तो ये कुछ जूट बैग्स होते हैं जिसके अंदर, या फिर मेटालिक बिन्स जिनके अंदर जो है फार्मर्स जो है इसको स्टोर करके रखते हैं क्रॉप को। सो हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स is done in silos and granaries to protect them from pests like rats and insect. तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि लार्ज स्केल पे जो ग्रेन है उसको किस तरह से स्टोर किया जाता है, या तो फिर साइलोस में, जो मैंने अभी ऊपर आपको पिक्चर दिखाई है, आप साइलोस की देख सकते हैं किस तरह से टैंक टाइप शेप बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से स्टोर किया हुआ है। और फिर उसके बाद ग्रेनरीज यहाँ पर किस तरह से सेव किया हुआ है। तो ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। अगर घर पे अगर हमें स्टोर करनी हो तो हम उसके अंदर ड्राइड मतलब सूखी हुई नीम की पत्तियां डाल देते हैं। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन्स, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अगर बड़ी बड़ी जगह पे लार्ज अमाउंट में क्रॉप को अगर हमें स्टोर करना है तो हमें यहाँ पर क्या यूज़ करना होता है, केमिकल्स का, ताकि हम पेस्ट वगैरह से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बचा के रख सके अपनी क्रॉप को। तो इस वीडियो के अंदर हमने एक बहुत छोटा सा टॉपिक पढ़ा है, स्टोरेज, किस तरह से जो है क्रॉप्स को स्टोर किया जाता है लार्ज अमाउंट में। तो दो चीज़ें होती हैं, साइलोस या फिर ग्रीनरीज के थ्रू। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और वो नोट्स मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं।